क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ अपने प्रदेश को ले जाए। आने वाले 5 वर्ष में लगभग 1 लाख के आसपास रोजगार हमारे पद सृजित हो और हम अपने मैं समझता हूँ जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से देखते हैं सर इसको? शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मैं समझता हूँ शिक्षा की जो महत्वता हमेशा रही है ना जी, आज बदलते दौर पे वो और तर्कसंगत हो, उसकी आवश्यकता है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ अपने प्रदेश को ले जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक साक्षरता की बात थी, वो हमने राष्ट्र स्तर पे एक अपना नाम कमाया है, लेकिन आज नीड ऑफ द आवर जो समय की आवश्यकता है कि हम गुणवत्ता वाली शिक्षा जिसके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को मैं समझता हूँ उनका भविष्य संवरे, उनको अच्छा रोजगार मिले, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस ओर मैं समझता हूँ इस कार्यकाल के दौरान प्रयास किया जाएगा। जी सर, जो शिक्षा विभाग है उसे ही ट्रांसफ़र विभाग के नाम से भी जाना जाता है और पिछली जो सरकार रही है उनकी तरफ से भी इस चीज़ को लेकर एक हम कह सकते हैं कि बात कही जाती थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह की कदम इसमें उठाए जाएंगे? एक तो जो आप ये ट्रांसफ़र विभाग की बात कर रहे हैं स्वाभाविक भी है, क्योंकि लगभग कोई 50% से ऊपर जो हमारे हिमाचल प्रदेश का जितना भी मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारी है हिमाचल सरकार के अधीन, 2,12,000 के आस जो मेरे पास सूचना है 2,12,000 के आसपास हमारी टोटल मैन पावर है हिमाचल गवर्नमेंट की भिन्न भिन्न विभागों में, और लगभग कोई 1,10,000 या 15,000 के बीच ये तीनों विभाग जो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दी है उसके अधीन आते हैं। तो स्वाभाविक है कि ट्रांसफर्स भी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे आपने पिछली गवर्नमेंट की बात कही है उस दौरान भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की बात कही गई थी, ताकि मैं समझता हूँ एक सिस्टम बने जिसके माध्यम से विशेषकर हमारा ये डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन हो, और वर्तमान में भी हमारे सरकार के संज्ञान में ये बात विचाराधीन है। हम सारी बातों को देखते हुए अपने डिपार्टमेंट के हित में फैसला लेंगे। जी सर, एक चीज़ और भी ये देखी जाती है कि जो सरकार सत्ता में होती है अपने चहेतों को जो जो स्टेशंस उन्हें चाहिए होते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी और जो बाकी चीज़ें इस विभाग में चलती है क्या उस पर भी ध्यान रखा जाएगा सर? ये सारी बातें मैडम कहीं ना कहीं इस पॉलिसी से जुड़ी हुई है। जब एक सिस्टम बन जाएगा तो मैं समझता हूँ इन बातों को भी, मेरी बातें भी मैं समझता हूँ पीछे चले जाएगी। ये सारी बातें विचाराधीन है। लॉन्ग टर्म किस तरह से विभाग आगे चले उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जी, हिमाचल प्रदेश में सर अभी तक जिसके पास भी शिक्षा विभाग रहा है वो जो विधानसभा चुनाव अगले रहते हैं वो चुनौती कहीं ना कहीं रही है। किस तरह से देखते हैं सर? शायद आपके पास इतिहास की मैं समझता हूँ पूरी जानकारी नहीं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी रहे, जो आज तक का रिकॉर्ड है कि 9 मरतबा अपने क्षेत्र जुब्बल कोटखाई से विधायक रहे, वो भी शिक्षा मंत्री रहे। उसके उपरांत उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला, उसके उपरांत उनको अन्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भिन्न भिन्न विभाग मिले, लेकिन सबसे पहले जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में दी गई थी। तो मैं समझता हूँ ईश्वर दास धीमान जी का उदाहरण आपके समक्ष है। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक जनता जनार्दन का जनादेश होता है, वो चाहे मंत्री है चाहे विधायक है, मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जो हमें समय दिया गया है वो हम पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ, जितना मैं समझता हूँ अपने प्रदेश की हित की बात होगी, अपने विभाग की हित की बात होगी, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी सर, एक जो सब कमेटी बनाई गई है उसके भी मेंबर हैं आप। हिमाचल प्रदेश में जो 1 लाख रोजगार प्रदेश में युवाओं को देने हैं, किस तरह से काम करें सर? 30 दिन के अंदर किस तरह से खाका तैयार किया जाएगा ताकि जो रोजगार के लिए युवा इंतजार कर रहे हैं उन्हें वो मिले? ये बातें हमने अपने जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमने मैं समझता हूँ गारंटी दी है, उसमें ये बात रखी है, और आने वाले 5 वर्ष में लगभग 1 लाख के आसपास रोजगार हमारे पद सृजित हो, वो सरकारी क्षेत्र में भी है और हमारे गैर सरकारी क्षेत्र में भी है। इसके बारे में शीघ्र हमारी मीटिंग होने जा रही है। 3-4 सदस्य और इस कमेटी के सदस्य हम उस पर विचार करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक रोजगार हमारे प्रदेश में सृजित हो। जी 30 कीजिएगा, 30 दिन के बाद क्या जो इंतज़ार है वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा या फिर जो रिपोर्ट है सबमिट की जाएगी या फिर और अभी अधिक समय लग सकता है इसमें? मैडम अभी ओपीएस जो एक बड़ा मैं समझता हूँ जटिल एक हमारा जो एक वचनबद्धता थी, उसका हमने लोहड़ी के दिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और सभी जो हमारे काबीना
सदस्य है, सबने एक फैसला लिया है कि ओपीएस हमारा पुनः हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होगा। और साथ ही साथ जो हमारी अन्य प्रदेश के उत्थान के लिए जो हमने गारंटियां दी है, जो हमने एक मानचित्र बनाया, रोड मैप बनाया है, आप हमें समय दीजिए, ये सारी बातें आपको भविष्य में अवश्य नज़र आएगी। और निश्चित रूप से जिस तरह के इनके भारतीय जनता पार्टी के जो इनके वादे थे, जो इनके संकल्प पत्र बड़े प्रमुख बिंदुओं से लिखे गए थे, जो बाद में इनके ही नेता ने इनको जुमला साबित कर दिया था, इस तरह के वादे नहीं होंगे। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मैं समझता हूँ एक पारदर्शिता के साथ एक जवाबदेह सरकार ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बनी है, और हम अपने मैं समझता हूँ जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि जो वादे यहाँ पर प्रदेश की जनता से कांग्रेस सरकार ने की है, चाहे ओपीएस की बात की जाए, ओपीएस का जो वादा है उसे पूरा किया गया है, और इसके साथ-साथ जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो या फिर 1 लाख रोजगार सृजित करने की बात, तो उसी दिशा में जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे काम कर रही है, और आने वाले समय में इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो जनता के सामने होगी। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।